एक औरत के इस माशरे में बहुत से रूप हैं। कभी वो माँ है, कभी बहन है, कभी भाभी है, कभी नंद है और कभी देवरानी जेठानी। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है बड़ी बहू। बड़ी बहू एक ऐसा टैग है एक हमारे माशरे में। जब वो किसी घर में जाती है पहली बहू बन के, तो उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौजू पे कोई भी बात नहीं करता। कोई देवरानी के रिश्ते पे बात करता है, कोई जिठानी पे, कोई नंद पे, कोई बहू पे, लेकिन बड़ी बहू के बारे में कोई भी बात नहीं करता कि जब वो एक शादी करके अपने ससुराल में आती है, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको किन किन ज़्यादतियों में से गुज़रना पड़ता है, ये कोई भी नहीं जानता। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी सुनने वाली जो बड़ी बहू होंगी और वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगी कि उनको ससुराल में आके किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। छोटी बहुएं तो बाज़ दफ़ा उन मराहिल से गुज़र भी नहीं पाती जिन तकलीफ़ से, जिन मराहिल से बड़ी बहुएं गुज़रती हैं। बड़ी बहू को लोग समझते हैं कि शायद उसको एक रुतबा मिला हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा उस पर है ज़िम्मेदारियाँ। पर सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी होती है ना, नए घर में आने के बाद लोगों की तवक्कात उससे बहुत ज़्यादा होती हैं और छोटी बहुएं बहुत आराम से इस चीज़ में से बच जाती हैं। जब नई नई आती है, वो सास को होता है कि मैं इसको खींच के रखूं, कहीं ये ख़राब ना हो जाए, ये हम पे बन ना जाए, भारी ना हो जाए ये हम पे, यहाँ मैं अपने आप कि मैं इसको खींच के रखूँगी तो मेरी बाकी बहुएं भी उस तरह ही रहेंगी। पर ये तो आने वाला वक्त ही बताता है कि छोटी बहुएं किस तरह रहती हैं या क्या करती हैं। उनको उन मराहिल में से गुज़रना ही नहीं पड़ता। जब नई नई आती है बड़ी बहू, पहली बहू, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंदों की अलग तवक्कात होती है अपनी भाभी के साथ, सास को अलग होता है, ससुर को अलग होता है। उन्होंने अपने माइंड में किया होता हर चीज़ को कि हमने अपनी बहू के साथ ये करना, हमने ऐसे करना है, हमने उसको खींच के रखना है, हमने सारी जिम्मेदारियाँ उसको दे देनी है। सबसे पहले ज़्यादती तो उसके साथ ये की जाती है कि आते ही उसको हर चीज़, उसका बर्डन सारा उस पर डाल दिया जाता है, बग़ैर ये सोचे समझे कि वो चाहे 18 साल की लड़की है, चाहे वो 20 साल की लड़की है या 26 साल की भी है, बहुत एज भी हो जाए, 25-26 साल की भी है, उस पर पूरे घर का बर्डन डाल दिया जाता है बग़ैर ये सोचे समझे कि उसकी उम्र भी इस चीज़ को है कि नहीं। पर क्या है कि वो बड़ी बहू है, इसलिए उस पर हर जिम्मेदारी डाल दी जाती है और वक्त के साथ साथ ये ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं जो मरते दम तक ख़त्म ही नहीं होती। दूसरी ज़्यादती, उससे बेवजह तवक्कात वाबस्ता की जाती हैं। उसको कहा जाता है कि भाई हमने हर चीज़ तुमसे, हमारी तवक्कुआत बसता है, तुम घर भी संभालो, तुम हमारे बेटों को भी संभालो, सारी ज़िम्मेदारी तुम पे है, घर भी संभालो, किचन भी संभालो, हर चीज़। पर आप इस चीज़ को भी तो समझे ना कि आने वाले की भी कोई तवक्कुआत होंगी, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, उसको भी कुछ होगा ख्याल कि मैंने भी, उसने कुछ सोची होंगी अपने दिमाग में कि मैं भी जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ प्यार मोहब्बत करेंगे। सिर्फ एक तरफ की बात नहीं होती, दोनों तरफ की बात होती है। खाली ससुराल वालों का नहीं होता कि हमारी बहू हमें प्यार करे, हमारी खिदमत करे। बहू के भी उतने ही होते हैं हकूक़। वो भी यही चाहती है कि मैं नए घर में आई हूँ, कुछ टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में, लेकिन ससुराल वाले कभी इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आ गई है तो अब इस पर हर जिम्मेदारी हमने डाल देनी है। तीसरी बात, जब कहीं जाना है, कहीं भी इजाज़त लें, उनको हर चीज़ बता के जाएं, उनकी मर्ज़ी से जाएं, उनको घर में, यहाँ तक कि आपने कहीं जाना है ना, तो अपने घर की सारी ज़िम्मेदारी पूरी करके जानी है। जबकि छोटी बहू इनके बिल्कुल बरक्स होती है। उनके शौहर उनके साथ हर दम उनका साथ देते हैं, उनका ख्याल करते हैं, और बड़ी बहू को कोई उसको सपोर्ट नहीं होती क्योंकि वो पहली होती है, इसलिए शौहर भी उसके इतनी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जब ऐसे जैसे आपके देवर और वो बाकी देखते हैं अपने भाई के साथ ज़्यादती हो रही है, वो अपनी बीवियों को उस चीज़ में संभालते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हमारी माँ बाप ने यहाँ पे ज़्यादती की, वो अपनी बीवियों के साथ खड़े होते हैं। जबकि बड़ा बेटा इसके बिल्कुल बरक्स होता है, वो हर चीज़ को खामोशी के साथ बर्दाश्त करी जाता है कि कहता है कि ठीक है, मेरे माँ बाप कह रहे हैं घर का काम करके जाना। आप ये बताएं कि जब एक औरत सारा दिन घर का काम करेगी और उसको कहीं जाना होगा, वो थक के चूर हो जाएगी, तो उसका दिल करेगा कहीं जाने पे। मेरी बहुत सी बड़ी बहनें जो इस चीज़ में से गुजरी होंगी, वो मेरी बात से एग्री करेंगी कि ऐसे ही होता है, क्योंकि जो मुश्किलें, जो परेशानियाँ बड़ी बहुएँ देखती हैं, छोटियाँ नहीं देखती, उस चीज़ में से वो गुजरती ही नहीं हैं। आने वाली बहू के लिए पहले ही सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। उनके शौहर पहले ही ट्रेन हो चुके होते हैं कि हमने अपनी बीवी के साथ ये ज़्यादती नहीं होने देनी, और वो बिल्कुल अपनी बीवी का साथ भी देते हैं, उनके साथ भी खड़े होते हैं। ससुराल वाले जो एक और गलती करते हैं वो ये
کہ اپنے بہو کے ہر معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور بیٹا اس چیز کو بالکل اگنور کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اتنے معاملات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ طلاق تک معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ بڑی بہو کا درد نہ صرف ایک بڑی بہو ہی سمجھ سکتی ہے، اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آنے والیوں کو لگتا ہے کہ بڑی بہو نے ساس کو قابو میں کیا ہوا ہے، وہ اس کو ہر بات بتاتی کرتی ہے۔ دراصل وہ اس چیز میں سے گزر چکی ہوتی ہے، وہ اپنی ساس کے بہت سی باتوں کو سمجھ چکی ہوتی ہے کہ ساس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ تو اس چیز میں بعض دفعہ جو چھوٹی بہو ہوتی ہے، دیورانی ہوتی ہے، وہ اپنی جٹھانی کی دشمن بھی بن جاتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو برا بھی جانتی ہے کہ یہ تو ساس کی چمچی ہے، یہ تو ساس اس کا ہی نام کی مالا جمتی ہے۔ حالانکہ اس چیز کے پیچھے یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اس بہو نے بہت سی تکالیف برداشت کی ہوتی ہیں، بہت سے مراحل سے گزر کے وہ ان لوگوں کے توقعات پہ پورا اترتی ہیں اور ان کے معاملات کو سمجھنے تک پہنچتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔